जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल करेक्ट एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका मध्य प्रदेश पुलिस 2023 में जिन्होंने वैकेंसी आई है उसके लिए टॉप मोस्ट जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपके मध्य प्रदेश पुलिस 2023 के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मध्य प्रदेश का डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए करेक्ट एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है तो उसके कारण होती है डैश होती है ना। तो जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो जाती है तो क्या हो जाता है? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग मतलब भूमंडलीय तापन का क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाती है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ताजमहल आगरा शहर में डैश नदी के तट पर स्थित है। ताजमहल जो है ये आगरा शहर में किस नदी के तट पर स्थित है? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इन ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा शशि थरूर है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो टेबल टेनिस की जो उत्पत्ति हुई थी ये कहाँ पर हुई थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड में हुई थी। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस महासागर में टोरेस जल डमरू मध्य स्थित है? तो किस महासागर में स्थित है? तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर में स्थित है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर पहले से ही पता हो तो आप लोग साथ साथ में कमेंट करिए जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। और पेपर होने में सिर्फ और सिर्फ 4 दिन बचे हैं, है ना। तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। बहुत सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो किस नदी पर बनाया गया है? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, चिनाब नदी पर बनाया गया है सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वर्ष डैश में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। तो किस वर्ष में अपनाए गए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे में क्या रखा गया? एक चरखा रखा गया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1931 में। 1931 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस कीट में लूसीफेरिन नामक वर्णक होता है? तो किस कीट में होता है लूसीफेरिन नामक वर्णक? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जुगनू। जुगनू हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पटचित्र चित्रकला शैली किस राज्य का लोकप्रिय कला रूप है? तो ये किस राज्य का लोकप्रिय कला रूप है? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। उड़ीसा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो त्वचा की बाह्य परत के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1954 में शुरू किया गया था। यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च बांध है? तो कौन है जो भारत का सर्वोच्च बांध है? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, टिहरी बांध भारत का सर्वोच्च बांध है। और ये कहाँ पर किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में इलांगो द्वारा रचित एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है? तो इलांगो द्वारा रचित जो एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सिलप्पादिकारम। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दसों एक प्रसिद्ध त्योहार है जिसकी शुरुआत डैश से हुई है। तो दसों जो एक प्रसिद्ध त्योहार है ये किसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल से हुई है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 6 मूल अधिकार हैं और 11 जो हैं ये मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी एक जल जनित बीमारी है? तो कौन सी एक जो है जल जनित बीमारी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैजा। हैजा जो बीमारी से, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि बीमारी से रिलेटेड मध्य प्रदेश के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चाय और कॉफी डैश मिट्टी में उगाई जाती है। तो चाय और जो कॉफी है ये किस मिट्टी में उगाई जाती है? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लैटराइट मिट्टी में उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतलम शकुंतला और राजा डैश की प्रेम कथा है। तो किसकी? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राजा दुष्यंत की प्रेम कथा है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है औरंगजेब ने डैश में एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को अधिकांशतः खर्च कर दिया था। तो कौन सी लड़ाई लड़ते हुए? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, दक्कन की लड़ाई लड़ते हुए औरंगजेब ने अपने क्या साम्राज्य का सैन्य और वित्तीय संसाधनों को अधिकतम खर्च कर दिया था। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है हजारद्वारी महल डैश में स्थित है। तो हजारद्वारी जो महल है ये कहाँ पर स्थित है? तो हमारा ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा मुर्शिदाबाद में स्थित है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत डैश में की गई थी। तो हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 2009 में की गई थी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया था। इन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा एकता के नाम से जाना जाता था, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा राज्य है? तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर का पंजाब राज्य है जो जमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कृष्णदेव जिन्होंने 1509 से लेकर 1529 तक विजयनगर पर शासन किया किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये जो कृष्णदेव थे ये किस राजवंश से संबंधित थे? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा तुलु राजवंश से संबंधित है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 इनमें से किससे संबंधित है? तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 368 है ये किससे संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक संशोधन से संबंधित है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों में संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों में संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A, ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मोती का प्राथमिक घटक है? तो मोती का प्राथमिक घटक क्या है? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया था? तो राजा राम मोहन राय द्वारा कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुंबई में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये किस वर्ष की गई थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1854 में की गई थी मुंबई में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियां स्थित हैं? तो अबोर पहाड़ियां जो है ये किस राज्य में स्थित हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्योहार विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो गणेश चतुर्थी का जो धार्मिक त्योहार ये किस राज्य से संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र से संबंधित है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में डैश सांविधिक कस्बे हैं। तो कितने कस्बे हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4041 कस्बे हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है तलाजा गुफाएं डैश राज्य में स्थित हैं। तो तलाजा जो गुफाएं हैं ये कहाँ पर स्थित हैं? तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में स्थित है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष डैश के रूप में मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को किसके रूप में मनाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है 11 जुलाई को। इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि दिवस से भी क्वेश्चंस मध्य प्रदेश के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ डैश का हिस्सा थे। तो क्या थे? ऑप्शन है हमारा राइट आंसर होगा फराजी आंदोलन के हिस्सा थे, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना? तो कौन सा था? हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा बाबर, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पानी के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को डैश के रूप में जाना जाता है। तो पानी के लिए जो होता है शुद्ध और उपयुक्त जल को डैश के रूप में जाना जाता है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा पेयजल, पेयजल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी ऑप्शन डी 1921 में हुई थी, यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मीर जाफर को वर्ष डैश में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। तो किस वर्ष किया गया था? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1764 ईस्वी में मीर जाफर को क्या हुआ था? पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है अल्फा कण डैश के दो द्विआवेशित आयन होते हैं। तो अल्फा कण के किसके हैं जो द्विआवेशित आयन होते हैं? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हीलियम,
हीलियम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 43 बी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे। तो राजा टोडरमल किसके राजस्व मंत्री थे। तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा अकबर के राजस्व मंत्री थे। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 1761 में हुई थी। और ये किसके बीच में हुई थी। तो मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच में हुआ था। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात पानी के एक अणु में कितना होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1:8 होता है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। तो विटीकल्चर के रूप में किसे जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा अंगूर की खेती को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो सरयू नदी जो है ये किस नदी की सहायक नदी है। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा शारदा नदी की सहायक नदी है। यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है। तो मिजो लोगों का जो परंपरागत बांस नृत्य है ये कौन सा है। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा चेराव। चेराव नृत्य जो है ये परंपरागत बांस नृत्य है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मिथुन कोर्ट में डैश नदी में मिल जाती हैं, है ना। तो कौन सी है। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा सिंधु। सिंधु नदी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने डैश के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था। तो किसके खालसा ने किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बंदा बहादुर। यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ला लीगा खिताब डैश से संबंधित है। तो ला लीगा खिताब जो है ये किस खेल से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा फुटबॉल से संबंधित है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा शोषण करता है। तो कौन सा ऐसा जंतु है जो अपनी त्वचा द्वारा शोषण करता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मेढक जो है ये अपनी त्वचा द्वारा शोषण करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है होजेनक्कल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो होजेनक्कल जो जलप्रपात है ये कहाँ पर स्थित है। तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा तमिलनाडु में स्थित है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1857 तक डैश भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। तो 1857 तक भारत में के मुगल सम्राटों का लगभग कहाँ पर निवास स्थान रह चुका था। तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा लाल किला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा डैश में पारित किया गया था। तो ये कब पारित किया गया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1956 में पारित किया गया था। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में भोरम देव मंदिर स्थित है जहां प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरम देव महोत्सव मनाया जाता है। तो ये किस राज्य में है। तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी अधातु बहुपरमाणविक है। तो कौन सी अधातु जो है ये बहुपरमाणविक है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सल्फर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश के प्रमुख के पुत्र थे। तो किसके प्रमुख थे। तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार जो है ये एक मौलिक अधिकार नहीं है। ये हमारा ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये कौन से हैं। तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा रंजन गोगोई। रंजन गोगोई जो हैं ये कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति किस देश से हुई है।
तो ये किस देश की हुई है? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जापान से हुई है सूमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित है? तो युमथांग घाटी जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, विक्रम सेठ है। कौन है? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी? तो मेसोपोटामियन भाषा कौन सी नहीं थी? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सुमेरियन जो है ये मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मुद्रा जमा अनुपात कहते हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है? तो सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है किस शहर में? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद में। अहमदाबाद हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अल्फ्रेड मार्शल को जाना जाता है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भरतनाट्यम नृत्य के पुनरुद्धार का श्रेय निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को दिया जाता है? तो किस नृत्यांगना को दिया जाता है? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, रुक्मणी देवी अरुणडेल को दिया जाता है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस नगर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार ली थी? तो ये किस शहर में ये काम हुआ था? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद में हुआ था। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कदम बांध कदम नदी और डैश नदी के संगम पर स्थित है। तो ये किस नदी के संगम पर स्थित है? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? तो बांग्लादेश जो था किस वर्ष तक रहा था? तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 1971 तक बांग्लादेश जो था ये पाकिस्तान का हिस्सा रहा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बिहार राज्य में स्थित है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने ज्येष्ठाधिकार के नियम को कब समाप्त कर दिया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1956 में क्या हुआ था कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने ज्येष्ठाधिकार के नियम को समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी जो है ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लूनी नदी है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मंगलुरु स्थित मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है? तो ये कौन सा मंदिर हो जाएगा? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कादरी मंजूनाथ मंदिर। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी? तो किसने रखी थी? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, सादत खान ने क्या किया था? स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एनीमिया रोग होता है। यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वाद संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में होते हैं? तो स्वाद संबंधी अभिग्राहक कहाँ पर होते हैं? तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, जीभ में होते हैं। यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने डैश की पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं। तो किसकी पूजा करके? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, बैल की पूजा करके। बैल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 76 है ये किससे संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के महान्यायवादी से संबंधित है अनुच्छेद 76। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः एडीज मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के कारण होता है? तो ये क्या किसके कारण होता है? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जीका बुखार। जीका बुखार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एतमाद उद दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो एतमाद उद दौला का मकबरा हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, आगरा में स्थित है। यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश अवध का अंतिम नवाब था। तो कौन था जो अवध का अंतिम नवाब था? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, वाजिद अली शाह जो थे ये अवध के अंतिम नवाब थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है
किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो हमारा राइट आंसर का ऑप्शन है 56वें संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है? तो मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ किस किले को माना जाता है? हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्रचंडगढ़ को माना जाता है। यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच वसई की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? तो ये किस वर्ष किए गए थे? तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 1802 में। 1802 में ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेरी नाग का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी डैश का मुख्य स्रोत है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है झेलम। झेलम भारत की नदी झेलम का मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी तरल पदार्थ द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को निम्न में से क्या नाम दिया गया है? तो घर्षण बल को क्या नाम दिया गया है? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा तल कर्षण दिया गया है। यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है तेंग बोचे मठ किस देश में या भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तेंग बोचे मठ जो है यह हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा नेपाल में स्थित है। यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा लिपि के 10वें बड़े आकार के चिन्ह वाले एक शिलालेख निम्न में से किस स्थान पर पाया गया था? तो किस स्थान पर पाया गया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा। ऑप्शन सी धौलावीरा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वॉकिंग विद कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो वॉकिंग विद कॉमरेड्स पुस्तक के लेखक का नाम है ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर अरुंधति राय हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में सक्रिय ज्वालामुखी जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लगभग 1900 वर्ष पहले कागज का आविष्कार निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा चीन में किया गया था। यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था जो निम्न से बनी थी। तो वो किससे बनी थी? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा सस्ती धातु से बनी थी। यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा पिंजौर में स्थित है। यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सरयू नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सरयू नदी किस राज्य में स्थित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड में स्थित है। यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर श्रीलंका में स्थित है? तो कौन सा मंदिर है जो श्रीलंका में स्थित है? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा मुन्नेश्वरम मंदिर जो है ये श्रीलंका में स्थित है। यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जाट शासक डैश के नेतृत्व में बल्लभगढ़ का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। तो कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सूरजमल के नेतृत्व में बल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय करते समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी थे। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 100 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।